किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा? यकीनन तुम्हारी मंजिल नहीं हूँ मैं, मगर सफर में जब भी पुकारोगे साथ पाओगे मुझे। रक्षाबंधन के नाम से ही भावनात्मक भाव तमाम अभाव के बाद भी दिल से लगाव का एहतराम करता है। अपनत्व से प्रस्फुटित होती स्नेह की धारा प्रेम की सावनी फुहार के बीच कुछ पल इस तरह का मनोहारी दृश्य उत्सर्जित करती है कि जीवन के गुजरे पल अनायास ही चलचित्र के तरह मनो मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। लम्हा लम्हा साथ गुजरा बचपन, फिर अपने हृदय कनिका का बिछोह और विच्छिन्न, फिर रक्षाबंधन पर अगाध प्रेम के पारितोषिक के साथ कुछ पल का मिलन भाव विभोर कर देता है। मन मयूर नाच उठता है। नसीब वाले हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में भाव विफलता का सागर गुलाचे मारता है। कितना खुशनुमा पल वह होता है जब आंखों में अश्कों की लड़ी सजाए बहन स्नेह के दीपक में नेकी बाती बन हाथ की कलाई में यादों की तरुणाई लिए उस पवित्र धागे को भाई को बिना किसी स्वार्थ के समर्पित करती है। कितना पवित्र रिश्ता है। कायनात भी इस मुस्कुराते खिलखिलाते रिश्ते को देखकर रोमांचित हो उठती है। न कोई भेद न भाव, सिर्फ दिल से दिल का लगाव। गजब का मंजर होता है जब बहन विहीन भाई आज के दिन सब कुछ होने के बाद भी एकांत में बैठकर रोता है। कलाई में धागा नहीं, संबंधों की तिजोरी का पारदर्शी ताला होता है, जो पूरे वर्ष उत्कर्ष के साथ आत्मप्रिय संबंधों को सहर्ष स्वीकार कर पवित्रता की पराकाष्ठा का उदाहरण बन हर मुसीबत का प्रहरी बन जाता है। लेकिन बदलते परिवेश में देश के भीतर राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों की पैदावार इस खुशगवार व्यवस्था को कलंकित कर रहा है। अपनी बहन को पर्दे में रखने की चाहत वाले निराले गंदी सोच के रखवाले असहाय निरीह मात्रा शक्ति के शील हरण में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कलंकित परिदृश्यों का परिचालन बेखौफ कर दरपिशाच की परिभाषा को परिलक्षित कर रहे हैं। कितना गिर गया है इंसान, शैतान भी इनकी सोच को देखकर शर्मिंदा होता होगा। जब जब इस तरह की शर्मिंदा करने वाली घटना सामने आती कलेजा कांप उठता है, दिल धोखने की तरह धड़कते हुए बेकाबू हो जाता है। आत्मा कराती है ये सोचकर कि क्या ये समाज अब इंसानियत को खो चुका है? क्या वास्तव में कलयुग के बस में आदमी हो चुका है? उसको इस तरह की शैतानी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? क्या उसके घर जवान बहन बेटियां नहीं होगी? क्या उसके शहर गांव मोहल्ला में इस तरह की दरिंदगी की सूचना पर तिरस्कार नहीं होता होगा? क्या उनके माँ बाप समाज में कलंकित कारनामे पर शर्मसार नहीं होते होंगे? ये तमाम यक्ष प्रश्न आज मन में उठ रहा है। लेकिन अगला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है, दूध और आंखों में पानी की कहानी को बदलना होगा। अब बहनों को महारानी लक्ष्मीबाई के नक्शे कदम पर चलना ही होगा। कथे शाक्यम समाचरित की सुस्ती को समझना होगा। 30 पार तय के राह पर चलना होगा। इस दिन जागरूकता की आंधी तूफान का रूप अख्तियार कर लेगी। शैतान की हिम्मत, हवस के दरिंदों की ताकत तथा बहती जानवरों की औकात समझ में आ जाएगी। बेटियों को अबला मत बनाए, उनके अरमानों को बंद लगने दें। उनको उनकी ताकत का एहसास कराएं। वीरांगनाओं का इतिहास बताए बहुत हो चुका। याचना नहीं अब रण होगा। संघर्ष महान भीषण होगा। मातृ शक्ति की प्रेम भक्ति का इम्तिहान रखना होगा, वरना इस दरिंदों के हवस का शिकार हमारी मातृ शक्ति होती रहेगी। फैसला खुद करना होगा। जिस दिन रण चंडी बंद सरेआम सड़क पर दरिंदों के लहू का पान हमारी बंदों ने शुरू कर दिया, उसी दिन से बहती शैतानों के नव जागृति का संदेश देकर शरण प्रवीण के पथगामी बन जाएंगे। अगर समग्र जागृति की अलग नहीं जगी तो अभी पश्चिम बंगाल कलंकित हुआ कर कहीं और होगा। इसलिए अपनी लाठी को नहीं अंगारे पर चलने का हुनर सिखाए, यही समय का तकाजा में बना पश्चाताप ही हासिल